तो ड्रामा कंपनी है, इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। ड्रामा कंपनी है। दोनों नेता भी बहुत बड़े ड्रामाबाज आ गए हैं बीजेपी के, तो अपना ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी वाले लोग तो ऐसे ही प्रोपेगेंडा पार्टी है ना। नीतीश कुमार कोविड को मॉनिटर कर रहे हैं, कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देश का नहीं कर रहा होगा। तो मुआवजा तो सरकार देगी नहीं कि आप शराब पी करके मरिएगा और आपको सरकार मुआवजा दे रही थी, इसका मतलब कि आप शराब पीने वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में भी ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन सियासी पारा गरमाया हुआ है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर। तस्वीरें पहले हम आपको दिखाएं। जो फरियादी आए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लोगों की शिकायत सुन रहे हैं और कैसे कहें, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जो जिम्मेदारी है बड़ी है, लोगों को नौकरी देना है, रोजगार देना है और फरियादी बड़ी संख्या में आ भी रहे हैं। अशोक चौधरी जी, आप लोग जेडीयू में भी जनता दरबार करते हैं, अब तो लोग घर पे भी आ रहे हैं, यहाँ भी हमने अभी भीड़ देखी है, लोग बैठे हुए हैं। क्या बात है, लगता है कि अब बोझ ज़्यादा बड़ा है? नहीं, लोग तो हर समय आते हैं, जिनको जब मतलब सरकारी कामों से रहता है, लाइट रहते हैं या संगठन का, तो जो लोग मिलने जुलने वाले का रहता है उन लोगों को बुलाते हैं, मिलते हैं, जितना जिनका काम हो सके करने का प्रयास करते हैं। तो हर कोई अपना आता है, क्योंकि संगठन के लोग भी आते हैं, पार्टी के लोग भी आते हैं। आपको लगता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जिम्मेदारियाँ बड़ी हो गई हैं या फिर प्रेशर बढ़ने लगा है बीजेपी का? नहीं, प्रेशर नहीं है, ये तो रूटीन वर्क है ना हम लोग का। तो ये जैसे कि जो जॉब प्रोफाइल जिसको कहते हैं, उसमें ये पार्ट है कि लोगों से मिलना है, उनकी समस्याओं को, तभी तो लोग आपको मतलब आपके प्रति आपकी सब अगर आप किसी की समस्या का समाधान करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति के यहाँ जाते हैं तो ये सुनता है, ये लोगों के समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। यही तो हम लोगों का जॉब है। क्या आए तो देखा हम कि लोग हैं, लेकिन विधानसभा में तो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि जन सरोकार से, जनता से तो कोई मतलब है नहीं, जेडीयू को, आरजेडी को कोई मतलब नहीं है। अरे बीजेपी वाले लोग तो ऐसे ही प्रोपेगेंडा पार्टी है ना। बीजेपी तो प्रोपेगेंडा पार्टी है, तो प्रोपेगेंडा पे करता है। हम लोगों को तो एक्चुअल काम करने वाले लोग हैं। नेता को ही देखिए कितना काम में इन्वॉल्व रहते हैं, हमेशा पार्टी के काम में लेके सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक, 9 बजे तक जो है उनका पूरा काम लगा है, रिव्यू तो ये तो वो। आज भी क्या नाम है, कृषि रोड मैप पर रिव्यू चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, विमर्श चल रहा है। तो नेता का तो हमारे अभी कोविड का ही देखिए, कोविड पर अब भारत सरकार भेज रहा है लेटर। एक चिंता है क्योंकि चाइना में काफ़ी प्रकोप बढ़ गया है, वहाँ पर लाशों का ढेर लग रहा है। लगता है कि हम लोगों ने टीका तो ले लिया, लेकिन एक बार सरकार को सचेत होना पड़ेगा। देखिए, हम लोगों के यहाँ जितनी सरकार और जितने मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, क्योंकि फॉर्चुनेटली हमको मौका मिलता है नीतीश जी के साथ बैठने का शाम में, और हम देखते हैं कि किस तरह से एवरी डे किस डिस्ट्रिक्ट्स में कितना टेस्ट हुआ और टेस्ट के बाद कितना पॉजिटिव आया और कितना वहाँ पर टीकाकरण हुआ, इस सब की रिपोर्ट लेते हैं। और तुरंत जो है हेल्थ सेक्रेटरी को फ़ोन करना, रोज की बात है, रोज एवरी डे, संडे को भी 2.5 साल से एवरी डे सीएम के पास कम से कम रिकॉर्ड का, पूरे पर डे का प्रदेश के रिकॉर्ड का, मतलब वहाँ पिछले 2 सालों का कभी भी हम आंकड़ा देखना चाहें तो देख सकते हैं। बिल्कुल, आंकड़ा देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। और सीएम आपको हर डे का कि कब कितना बड़ा, क्या पूरे देश में कितना हुआ, हमारा कितना हुआ, आईसीएमआर का पोर्टल क्या बोल रहा है, सबका रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी रोज का रोज 2.5 साल से जब से कोविड आया देख रहे हैं। हम नहीं समझते हैं कि देश में जितने संवेदनशीलता के साथ नीतीश कुमार कोविड को मॉनिटर कर रहे हैं, कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देश का नहीं कर रहा होगा। और आज आपको बताते हैं 1 लाख टेस्ट 20 तारीख को देश में हुआ। 1 लाख टेस्ट, 1 लाख कुछ हज़ार टेस्ट हुआ, जिसमें 50,000 सिर्फ बिहार में टेस्ट हुआ है 20 तारीख को। 50,000 में पूरा देश। मतलब आप कल की डेटा को दे रहे हैं? हाँ, 20 तारीख। हाँ, कल का डेटा दे रहे हैं ना। कि कल परसों का 20 तारीख को पूरे देश में 1,05,000 7,000 हुआ, जिसमें 50,000 सिर्फ बिहार का हुआ है। तो इतनी समय 23,000 के आसपास टीकाकरण किया गया। पूरे देश में टीकाकरण का क्या हाल है, लोगों ने तो जो हम लोगों को भेजते थे इंजेक्शन, वो सब देना भी, मतलब डोज भी देना। मोदी जी ने देश के गरीबों को टीका लगवाया, तो बीजेपी कहती है एजेंडा है, प्रचार भी करती है। नहीं, देश के गरीबों को लगाया, क्या किया। हम ये कह रहे हैं कि बिहार इतना संवेदनशील है कोविड के मामले में कि आज तक हमारा टेस्टिंग चल रहा है, आज तक हमारा जो इंजेक्शन है वो हम लोग दे रहे हैं। मैं भी अभी जाकर करा सकता हूँ? बिल्कुल, आप करा सकते हैं। सबको इंजेक्शन पड़ रहा है, टेस्ट हो रहा है और मॉनिटर किया जा रहा है। अब तो हमारे यहाँ 3 पॉजिटिव केस है मात्र। एक सवाल ये है, आप अभी संवेदना की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार काफ़ी संवेदनशील हैं,
लेकिन नीतीश कुमार को जो 62 लोग 60-62 लोग मरे, 70 लोग मरे जहरीली शराब से, उन्हें देखकर, उनके परिजनों को देखकर उनके आंखों से आंसू नहीं छलका, उन्हें दर्द नहीं हुआ। ये भी बीजेपी कर रही है। नहीं नहीं बिल्कुल देखिए, जब कानून बनते ही तो ड्रामाबाज है ना, ये ड्रामा कंपनी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय ड्रामा कर रही है, ड्रामा पार्टी है ना। तो गए थे उन लोगों से, उनके परिजनों से मिलने? नहीं नहीं वही ना, ड्रामा पार्टी है ये। जब भारतीय जनता पार्टी साथ में थी तब भी शरीफ हम लोगों के साथ में थी, तो भी तो एक जहरीली शराब से, तो उस समय क्यों नहीं मुआवजा देने का बात की है? उस समय क्यों नहीं जाके परिजनों से मिले? तो कहते हैं 2016 में मिला था नीतीश कुमार। 2016 में जब मिला था तो एक्ट क्या कहता है कि जिसके जो व्यापारी लोग हैं जो इसका व्यापार करते हैं शराब का, उनके संपत्ति को जब्त करके और 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वो प्रक्रिया यहाँ भी होगी, हम कहाँ नहीं बोल रहे हैं कि नहीं होगी कि मुआवजा दो मुआवजा दो। आप एक तरफ एक्ट लाते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि भाई आर्म्स एक्ट है, और आर्म्स का जो पकड़ा जाएगा आदमी और भागने में गोली चला देगा, कोई मर जाएगा तो कहिएगा इसको मुआवजा दीजिएगा। दोनों काम कैसे हो सकता है? तो मुआवजा तो सरकार देगी नहीं कि आप शराब पी करके मरिएगा और आपको सरकार मुआवजा दे रही थी, इसका मतलब कि आप शराब पीने वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही झूठ मूठ का ड्रामा अपना कर रही है। लग रहा है उनको कि बहुत चिंतित है गरीबों के लिए। शराबबंदी से फायदा हुआ आपको लगता है ऐसा? क्योंकि शराब तो लोग कहते हैं कि घर घर तक मिल रहा है, कुछ बीजेपी के नेता कहते हैं कि फ्री होम डिलीवरी होता है। फ्री होम डिलीवरी होता तो उसका जगह बताना चाहिए। बोला तो जाता है कि उसका नाम पता बताइए, उस पर रेड होगा। सरकार तो तब ना डॉक पर आ सकती है आलोक बाबू, जब आप ये कहिए कि हम शराबबंदी भी लागू किए हुए हैं और शराब के व्यवसायियों को भी प्रमोट कर रहे हैं। हम तो ऐसा कर नहीं रहे हैं। हाँ, रेगुलेट करने का है। कोई एक चीज़ जो कानून लाते हैं, कोई एक चीज़ है, उसमें बहुत से आर्म्स एक्ट है, डाउरी एक्ट है, SC/SC एक्ट है, कितने साल से है? तो SC/ST पे एक्सटॉर्शन खत्म हो गया क्या? अत्याचार खत्म हो गया? रेप उनके ऊपर खत्म हो गया? आर्म्स एक्ट है, आर्म्स लेकर के जो विदाउट लाइसेंस लोग नहीं चल रहे हैं देश में, चल रहे हैं। डाउरी एक्ट के बाद इतना है कि दहेज लेना और देना अपराध है, तब भी लोग दहेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये बात कहना कि आप कानून बना दिए हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप बना दीजिए, हटा दीजिए, आप संलिप्त हैं, सब तो ड्रामा कंपनी है। इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। ड्रामा कंपनी है। अब आप जब ही दोनों नेता भी बहुत बड़े ड्रामाबाज आ गए हैं बीजेपी के, तो अपना ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के नेताओं को ड्रामाबाज कह रहे हैं, बीजेपी पार्टी को भी ड्रामाबाज कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि कानून तो बना हुआ है, इससे फ़ायदा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं ना है कि कोई किसी पे गोली चला देगा तो मरने वालों को सरकार जो है वो मुआवजा देगी, ऐसा संभव भी नहीं है। अशोक चौधरी हमारे साथ थे, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, घर पर भी लोग आए हुए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। सब तो ड्रामा कंपनी है। इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। ड्रामा कंपनी है। दोनों नेता भी बहुत बड़े ड्रामाबाज आ गए हैं बीजेपी के, तो अपना ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी वाले लोग तो ऐसे ही प्रोपेगेंडा पार्टी है ना। नीतीश कुमार कोविड को मॉनिटर कर रहे हैं, कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देश का नहीं कर रहा होगा। तो मुआवजा तो सरकार देगी नहीं कि आप शराब पी करके मरिएगा और आपको सरकार मुआवजा दे रही थी, इसका मतलब कि आप शराब पीने वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।